हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A हमारे पास क्या कह रहा है? प्रूव दैट इफ अ सीक्वेंस एक्शन इज मोनोटोन डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करना चालू करते हैं। लेट एक्शन be a monotonic decreasing sequence of real numbers, ठीक है, and assume it is bounded below, अगर बाउंडेड बिलो है तो इस कंडीशन में एक ना एक इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लेट L इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एक्स n बिलोंग्स टू n। स्टूडेंट्स, इन्फीमम क्या होता है? इन्फीमम होता है हाईएस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, L जो बेसिकली ये है, L हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो वी विल शो, अब हम क्या करना है, क्या शो करना है? वी विल शो दैट एक्स एन टेंड्स टू एल। ठीक है, अब हमें शो करना है एक्स एन टेंड्स टू एल। तो इसके लिए लेट अस फिक्स एन आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, we will find n so that for all n greater than equal to n, we have xn minus l is less than epsilon। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा निकाल पाते हैं तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि एक्शन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एल पे। तो इसको हम प्रूव करना चालू करते हैं। ठीक है, पहले बिकॉज एल इज इन्फीमम। ठीक है, तो देन द नंबर एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन is infimum, then the number L minus epsilon। स्टूडेंट्स, L प्लस एप्सिलॉन नहीं होगा, ये होगा हमारे पास L माइनस एप्सिलॉन। L माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड, क्योंकि अगर हम देखें तो बेसिकली L माइनस एप्सिलॉन जो है वो L से छोटा हो जाएगा, तो वो तो हमारे पास लोअर बाउंड नहीं, सॉरी, L माइनस एप्सिलॉन तो और L से छोटा होगा ना, L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, L प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड, L से कोई बड़ा नंबर जो है वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में कोई ना कोई एलिमेंट इसका मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी L जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट n such that xn will less than L plus एप्सिलॉन। कोई ना कोई एक्शन ऐसे मिल जाएगा जिसके लिए xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग गिवन है हमारे पास, देन वी कैन से दैट xn will be less than L plus epsilon for all n greater than equal to n। ठीक है, यहाँ पे तो एक n मिला था कि हर इसी के लिए, क्योंकि xn जो है वो xn प्लस 1 से छोटा होगा, xn प्लस 2 उससे छोटा होगा, इस तरह से ये डिक्रीजिंग होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ xn, यहाँ पे अगर मैं इसको xn, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे xn डैश और ऑल n डैश के लिए विल बी लेस देन xn लेस देन
एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, यानी एक्स एंड डैश जो है बेसिकली इससे बाकी छोटे टर्म्स के लिए ये डिफाइन है। ठीक है, नाउ एट द सेम टाइम, ठीक है, हमें ये भी पता है कि एक्स एंड डैश, अब हमने एक्स एंड बेसिकली नोटेशन चेंज कर दिया है। एक्स एंड डैश जो है वो हमारे पास विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एल इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स एंड डैश। ठीक है, एल इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स एंड डैश इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से, ठीक है, सॉरी इन दोनों की हेल्प से ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, इम्प्लाइड एक्स एंड डैश माइनस एल, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एक्स एंड डैश माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो एक एन हमारे पास मिल गया ना, तो यहाँ से कह सकते हैं सो बाय चेंजिंग नोटेशन नेम, नोटेशन एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। यहाँ पे था एन डैश, तो ये हो गया एन। ठीक है, तो इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन टेंस टू एल, यानी कि एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है और कन्वर्ज टू एल है, कन्वर्ज टू एल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।